मैं हरीश कुमार फ्रॉम हरियाणा और आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन स्कल्पचर एंड आई एम ए पेंटर, स्कल्पटर एंड नाउ आई एम फिल्म मेकर। ओके हरीश भाई, मेरा नाम तो पता ही है आपको, राजा, इजी सिंपल शॉर्ट। तो मुझे ना हरीश भाई ये आपसे जानना है कि देखो, आप पहले पेंटर थे राइट, स्कल्पचर भी थे, प्रोफेशनल राइट? हाँ 7 साल करे ना आपने? हाँ, पहले मैंने 4 साल की डिग्री की है और 1 साल ऐसे फ्रीलांस काम किया है, 1-2 साल का। फिर ये पूरा एक आर्ट से रिलेटेड है, पर आपने इससे चेंज कर दिया डायरेक्शन और एनिमेशन में राइट? फिल्म मेकिंग। फिल्म, हाँ ये फिल्म मेकिंग अच्छा टर्म रहेगा कहने के लिए। फिल्म मेकिंग में आपने क्यों चेंज करा ऐसा? मैं काम तो करता बहुत पहले से आ रहा था, मतलब कि जब मैं छोटा था 17 साल से, मुझे बचपन से पेंटिंग करता रहा हूँ और अभी तक किया मैंने, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया। पर धीरे धीरे मैं किताबें पढ़ने लगा, कहानियाँ पढ़ने लगा और फिर मैं स्कल्पचर करने लगा। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार मेरे इंटरेस्ट और भी है, मतलब मेरा इंटरेस्ट और भी है, मैं इनको इकट्ठा कैसे कर सकता हूँ सबको, ताकि बिखरूं ना। बिखर जाता है ना आदमी, भी ये बिगड़ ले, थोड़ा सा ही कर लिया, थोड़ा सा ही कर लिया, तो आदमी बिखरावट आ जाती है। तो ये था कि कोई ऐसा मीडियम हो जो सबको इकट्ठा कर ले। तो मुझे फिल्म मीडियम एक ऐसा मीडियम लगा जो सबको इकट्ठा कर देता है, सारे आर्ट फॉर्म को। कैमरा आ जाता है, कैमरे की फोटोग्राफी आ जाती है, साउंड आ जाता है, स्क्रिप्टिंग आ जाती है, स्टोरी टेलिंग आ जाती है, पेंटिंग कैसा कलर सेंस होनी चाहिए आदमी को, एस्थेटिक कैसी होनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको चूज किया और भी बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि मैं पेंटिंग करता हुआ आ रहा था। मैं बहुत सारे आर्ट फेयर में जाता था, दिल्ली आर्ट फेयर और भी अलग अलग जगह जो भी आर्ट फेयर होते थे उनमें जाता था। तो वहां पे जाके मैंने उन जो स्कल्पचर पेंटर होता था, पेंटर का काम होता था, उनके आगे जाके खड़े हो जाता था और समझ मेरे कभी कुछ नहीं आया कि क्या बना रखा है। तो ये मेरे माइंड में एक स्ट्राइक कर गई थी बात कि यार बना क्या रखा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी पब्लिक आ रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बना क्या रखा है। मॉडर्न आर्ट बनाते थे। मॉडर्न आर्ट में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बना रखा है। तो उस समय मैं प्रेमचंद की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। प्रेमचंद की किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि यार ये भी आर्ट है, ये भी आर्ट है, दोनों आर्ट है। पर इस आर्ट से मैं हर बंदा समझ पा रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कहानी से। हाँ, पर इस आर्ट से अच्छी बात है, आर्ट करना एक समाज के लिए अच्छा, पर वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रही मेरी आर्ट। वो नहीं कर पा रही कि यार हर बंदा यही बोलता है कि क्या बना दिया आपने, समझाओ ना। वो समझाना पड़ रहा है हर बंदे को कि क्या कर दिया मैंने मॉडर्न आर्ट में। फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार ना यार मैं कुछ चेंज करूंगा अपने अंदर, मेरी आर्ट भी थोड़ा रिवोल्यूशन वाली होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ बना दिया अच्छा लग रहा है। पर मैं मानता हूँ कि हाँ एक आर्ट एक समाज के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था जो हिटलर थे ना, वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे। तो फिर मैंने समझा कि यार वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे जब, तो यदि वो आर्टिस्ट बनते तो इतनी हत्याएं या ये कुछ ना होता। समाज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऐड करना, क्योंकि वो आपको क्रिएट करने के लिए मजबूर होता है। आप क्रिएट कर रहे हो, यदि आप क्रिएट नहीं करोगे तो डिस्ट्रॉय करोगे, एक काम करोगे जिंदगी में। ये बहुत अच्छा बोला आपने कि अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो हम डिस्ट्रॉय ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो यदि उसके पेरेंट्स उसको फाइन आर्ट, यदि पेंटिंग जो भी आर्टिस्ट बनना चाहता था वहां भेज देते तो डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो क्रिएट करता। लाइक्स ऑफ पर्सन बच जाते हैं मरने से। क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो गए मेरी जिंदगी में। पर ये कि वो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें चेंज हो गया कि मुझे कुछ कहना, रिवोल्यूशन थोड़ा बातें करनी है जो चल रहा है, इसलिए मैं चेंज हो गया कि मुझे इस फील्ड में जाना। अभी ना मुझे आप ये बताओ, स्कल्पचर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मान लो एक मैं छोटा बच्चा हूँ जो सच्ची में आपके पास अभी आया, क्या होता है स्कल्पचर? मैंने सिर्फ देखा है, जैसे गांधी जी की ये सब है ना, चेस्ट तक की मूर्ति हो गई, या अलग अलग जितने भी रेवोल्यूशनरी, मतलब जितने भी हमारे रहे हैं, भगत सिंह ऐसे जितने भी लोग हैं। तो मतलब स्कल्पचर क्या होता है, मेरे को ये जानना है कि सिर्फ वो एक मूर्ति है या क्या है स्कल्पचर? मतलब जो पूरी प्रतिमा भी अगर बना रहे हैं वो भी स्कल्पचर कहलाता है? हाँ, प्रतिमा स्कल्पचर सब कहलाते हैं। जो 3D फॉर्म है उसका स्कल्पचर कहेंगे। अच्छा, 3D मतलब कि जिसको हम छू के देख सकते हैं, जिसको अगर मान लो कि मैंने अगर ये बॉटल भी बनाया ना किसी चीज का,
तो मिट्टी से बनाना जरूरी है या क्ले से कुछ बनाना जरूरी है? मिट्टी से देखो, ये अभी हर आर्ट एक अलग होती है, डिजाइन में आता है ये चीज। हाँ। क्योंकि आप किस चीज को यूज कर रहे हो, किस चीज को दिखाना है, काफी हाँ। सारी चीजें होती है ना। हाँ। कि एक आप अपने भावनाओं को, अपने कल्चर को जो आपके इसमें है, उस चीज को दिखाना किसी तरीके से। हाँ। और ये आपका प्रोडक्टिव चीज है। हाँ। क्योंकि आपको लोगों को पानी भी तो पिलाना है, आपको इसको पोर्टेबल भी तो बनाना है, तो आपको इस तरीके से इसको डिजाइन किया। यदि आप एक आर्ट के तरीके से इसको डिजाइन करते तो आप इसमें कुछ चीज ऐसी बनाते कि जो उसके बारे में बताती है, हमें कुछ किसी चीज के बारे में बताती कि अच्छा ये चीज ऐसी है, इसकी फीलिंग ये है। अब ये सिर्फ आपके लिए पानी पीने के काम है। आपको डिजाइन है इसका, आपको बहाए जो आर्ट है, ये भी आर्ट। क्योंकि एनआईडी में इसको सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करना है। पर एक स्कल्पचर आर्ट में आपको यही करते हैं ज्यादातर कि उसके भाव, वहाँ के कल्चर, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अगर मैं मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर हरीश भाई मैंने आपको मतलब आपको एक पानी का बॉटल ही बनाना है, पर वो स्कल्पचर फॉर्म में होना चाहिए, आप कैसे डिजाइन करोगे उस चीज को? मैं उसको डिजाइन करूंगा कि वहाँ पे जैसे उस बोतल को मैं बनाऊंगा, सबसे पहले तो है कि वहाँ पानी किस चीज में पीते हैं लोग, कैसा वहाँ का फॉर्म है। क्योंकि मुझे उनकी बात बतानी है ना, उन लोगों की बात बतानी है। आर्ट है कि मुझे उन लोगों की बात वहाँ तक पहुँचानी है। तो मैं उसका क्या करूँगा, एग्जाम्पल ले लो कहीं का भी, किसी जगह जैसे कहीं पे घड़ा चलता हो। हाँ, घड़ा चलता है, तो मैं वो घड़ा वहाँ का आइडेंटिटी है, हाँ, मैं उसको किसी को दिखाऊंगा ना, जैसे बंगाल का कोई घड़ा होगा जो स्पेसिफिक यहाँ बनता होगा, मैं किसी को भी दिखाऊंगा तो बता देंगे कि अच्छा बंगाल का घड़ा है। ठीक है, तो उस पर फिर मैं और चीजें उसकी उकेरनी शुरू करूंगा। उसको इस तरीके से डिजाइन करोगे कि वहाँ की कहानी का पता लगे कि वहाँ चल क्या रहा है। उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ की स्थिति का पता लगे, वहाँ की ऐसे घर परिवार में कुछ हो जाता है, यदि उस घड़े से टूट गया, किसी को पानी नहीं मिला, तो उस तरीके का उस पर डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा कि एक घर की कहानी भी से उस घड़े से बताई जा सके। ये कोलकाता की है, ये कोलकाता की कहानी है। तो ऐसा क्या करोगे आप बोतल में, मतलब डिजाइन में? बोतल बना दिया मैंने। हाँ, आपको दिखाता हूँ एक आर्ट वर्क में मैं खुद बना रखा। जैसे ये है, वो तो मैं बाद में दिखा दूंगा। ये क्या है? ये मेरे फादर की प्रेस है, आयरन, जिसे इस तरीके। अच्छा, आयरन। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये वो है। तो मेरे फादर, दूसरा दिखाता हूँ, पूरा दिख जाएगा, ये देखो। तो इसमें ये रखा है तो वही चीज। अब कोई पूछेगा ये कैसे क्या है, तो मैंने क्या किया, प्रेस उठा के उस पर रख दिया लकड़ी पे। तो मैंने उसको, अब एक आइडेंटिटी मुझे मिल गई, ये मेरे फादर की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैं किसी को कहूँगा, अच्छा समझ जाएंगे मैं इसका फादर ये इसकी आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी मुझे मिल गई। अब मैं इसका मतलब है कि मैं अपने पिता की कहानी कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अपने लोग कैसे जानेंगे कि आयरन आपके फादर की है? वो क्वेश्चन उठता नहीं कि यहाँ क्यों रखा आपने, ये क्या चीज है, तो आर्टिस्ट बताने के लिए। अच्छा, हाँ, तो ये उसका क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा मेरा काम क्या कहना चाह रहा है। नहीं भी है कि, और ये भी है कि यूनिवर्सल चीज मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। हाँ, आपने इसको मिरर पे क्यों रखा? हाँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये लकड़ी का एक गुटका है। हाँ। गुटके के नीचे भी मैंने काम किया। हाँ। और वो जो काम है वो सिर्फ मिरर में दिखता है, देखिए पास आने के बाद। गुड के नीचे भी आपने कुछ काम किया? काम किया। अब मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। आप किसी बंदे को दूर से देखते हो, हाँ, आप उसको देख के जज कर लिया आपने, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। ठीक है, कर लिया। हम किसी के हालात तब तक नहीं समझ पाते जब आप उसके साथ नहीं रहते जिंदगी में, उसका साथ काफी टाइम समय नहीं बिताते आप किसी के साथ। हाँ, जब मैं आपके साथ समय बिताऊंगा ना, तब मुझे आपका पता लगेगा कि अच्छा आपके साथ क्या जिंदगी आपकी कैसी चल रही है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है जिंदगी में। तो इस काम में ऐसा है कि आप दूर से बहुत अच्छा लगता है काम देखने में। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, कितना सुंदर काम बना है। जब आप पास आके देखते हो ना, तब आपको शीशे में असली हमें देखते कि सब कुछ तो जल चुका है, ये तो बाहर का रहेगा जो हो रहा है, जो समाज ने दिखा रखा है आपको, जो आप समाज में देख रहे हो कि हाँ। क्योंकि आज के टाइम में भी या किसी भी प्रकार है, बाहर दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाना पड़ता है कि अच्छा हम ठीक है भाई, हम ठीक, हमारा कोई दिक्कत नहीं हो रही। और समाज समझता भी नहीं, इतना समाज संवेदनशील नहीं है कि आपको समझ लेगा दूर से, आप उसको पास आना पड़ेगा। तो ये मिरर है, मिरर का मतलब ये है कि आपको पास आना पड़ेगा उसको समझने के लिए। आप यहीं पे देख सकते हो, उन्हीं के पास रह के वो सिचुएशन समझ सकते हो आप। इसको आप दूर से ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ये ऐसा है, और उसकी बहुत सारी चीजें और ही होंगी साथ साथ। तो इसका कंसेप्ट ये था पूरा। बहुत मुझे तो, मैं तो इस चीज को एक्टिंग से या अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो इसका कंसेप्ट यही था। बिल्कुल, कि हाँ, दूर से इतना हम किसी को नहीं देख सकते, चाहे कोई कुछ मर्जी, हम दूर से पहचान नहीं सकते किसी को। बहुत सही, बहुत क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। मेरे फादर की जिंदगी में मैं अपने फादर की
मेरे ज्यादा मैक्सिमम काम है मेरे फादर के बारे में, मेरी मदर के बारे में, मन की कहानी बताता रहता हूँ। अच्छा, एक कहानी है मेरे फादर की, एक कहानी ये थी मेरे फादर की, तो ये कहानी है मेरे फादर की पहली कहानी जो मतलब कि उन्होंने झेली है कि हाँ कैसे हमारा घर कैसे चला, किसी को नहीं पता, उनको ही पता है कि हमारा कैसे चला। उन लोगों को लगता है कि वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं प्रेस करके या दर्जी का काम करके, पर और भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जो आसपास के नहीं देख पाते, क्योंकि वह है कि वो कहते हैं ना कि जो जॉब वाला इंसान है, कोई बड़ा इंसान है, फाइनेंशियली किसी पे भी दिक्कत आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, कभी नहीं पता। तो ऐसा कुछ दिखाने का और भी बहुत सारे काम है, आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी मदर और फादर का काम है। पीछे क्लॉथ है। हाँ, ये रोटी है इसमें। अच्छा, रोटी बनाया। हाँ, और प्रो मशीन होती है जो लॉक करती है, इसको इंटरलॉक बोलते हैं इसे। हाँ, इंटरलॉक होता है जो अंदर कपड़े में होता है। हाँ। ये उसके ऊपर बनाया है कि जब मेरा फादर कपड़े सिलता था ना, तो उसका लास्ट आउटपुट ये होता था कि आप फाइनली क्या बना रहे हो घर के लिए, वो सिल रहे कपड़े, तो रोटी बन रही है ना कि पैसे, वो हमारे लिए बन रहा है कपड़ा, वो कपड़ा जो सिल रहा है ना वो रोटी बन रही है हमारी खाने के लिए, हमारे घर की, हमारे परिवार की। तो ये दिखाया कि और इंटरलॉक होता है, सबसे लास्ट टाइम होता है कपड़ा सिल जाने का, क्योंकि सब कुछ कपड़ा सिल गया उसके बाद इंटरलॉक करते हैं उसको। तो उसके बाद का लास्ट वर्क होता है, सेकंड लास्ट, उसके बाद प्रेस करके डिलीवर करना होता है। पर यहाँ पे महसूस हो जाता है कि अब अच्छा, अब रोटी आ गई, रोटी सिल चुकी है, अब खानी है। तो ये कंसेप्ट वहां से आया कि अच्छा, जब आप मेरे फादर सिल रहे हैं ना लास्ट टाइम, तो उसका मतलब ये है कि वो रोटी हमारी बन चुकी है, हमारे अब खाने के लिए हमारे पास आ चुका है कुछ, अब हम जी सकते हैं, हमारे फादर ने इतना कर दिया हमारे लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मीनिंगफुल। मैंने चीजों को ऐसे कभी नहीं देखा। ये उस स्ट्रगल की कहानी है मेरे फादर की। हाँ, वाह, सच्ची हरीश भाई, वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप शायद देख पा रहे मेरे चेहरे पे। मैं नहीं, ये मेरा काम मुझे बहुत दिल से, मुझे खुद अच्छा लगता है काम, क्योंकि ये कहानी मेरी मुझे बहुत भा जाती है अपने फादर के बारे में। अच्छा, तो जैसे आपने दिखाया है एक आर्टिस्टिक फॉर्म में, वाह। तो ये दो तीन काम बहुत सारे हैं, अलग अलग बहुत सारी कहानियां कही है मैंने जिंदगी में। ये मेरे फादर एक और हैं। मेरे फादर एक बार बीमार हो गए थे, तो उनका फिर मैंने पोर्ट्रेट बनाया था कि वो उससे निकल नहीं पाते। एक बंदा काम करता है ना, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप काम कर रहे हो, आपको इतनी आदत पड़ी है, आप उसको छोड़ नहीं पाते। आपको जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको आदत पड़ जाएगी समय के साथ, आप नहीं छोड़ पाओगे, और आपको ऐसे भी लगने लग जाएगा कि ये मेरी मजबूरी है, मुझे घर भी चलाना है। तो चाहे चलाना भी ना, पर एक फादर तो फादर होता है, फादर अपने बच्चे की केयर करने की, परिवार की केयर करने की सोचता है ना। तो ये उस कंसेप्ट में काम किया था मैंने, ये भी आप देख सकते हो। ये क्या बनाया आपने? ये मेरे फादर का पोर्ट्रेट है। वो मशीन होती है जिससे कपड़ा सिलते हैं, जो नीचे बैठ के सिलने वाली होती है हाथ से। हाँ। ये उसका जो अगला फेस होता है, हाँ, उसको फादर से डिपिक्ट किया मैंने प्रॉपर, किया मेरे फादर इस, मतलब इनकी आइडेंटिटी एक हो गई है। मशीन और आपके फादर। हाँ, यदि मेरे घर में कोई कुछ बोलेगा ना, तो मुझे साथ में मशीन भी याद आएगी और मुझे अपने फादर भी याद आएंगे। अच्छा, हाँ, तो उनको मैंने दोनों को इकट्ठा करके फिर एक नई चीज बनाने की कोशिश की है इसमें, कि हाँ वो बात निकल सके। जब मैं दिखा रहा हूँ आपको, फोटो में इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर इसमें पीछे जो उसकी वो है ना धागा, उसको भी लगाया मैंने। धागा दिख रहा है? हाँ, उसके ऊपर मैंने उसको लपेटा भी, मतलब उसको बांधा है, जकड़ लिया उन चीजों ने, उनके काम ने उनको, या वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। ये इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया था। इसका नाम मैंने रखा था मेरे फादर पोर्ट्रेट। मैं समझा, अभी समझा मैं इस चीजों को। और कुछ आप दिखाना चाहते हो? काम तो धीरे धीरे बहुत सारे, जो भी आपको लगे कि ये बहुत मेरे फैब्रिक से आप भी दिखाया वैसा कुछ और, ये जो आपका पसंदीदा काम है। देखो, एक और अच्छा काम है मेरे पास, ये क्या सिचुएशनल काम है मेरा, ये वाला देख सकते हो आप। ये टेराकोटा में काम है, टेराकोटा, हाँ, मिरर और वुड। नीचे एक ये पीढ़ा है, हाँ, है ना, बैठने के लिए।
उस पे जैसे शायद अपने कॉइन्स बनाए, राइट? हाँ, कॉइन्स हैं, रोटी है। हाँ, ये सब चीजें रोटी हैं। कॉइन्स एक ही है या दोनों अलग? एक ही में आपने सिंबलिक दोनों को बताया कि हाँ हाँ, मतलब कुछ चीजें कॉइन्स, इसमें सारे कॉइन्स है, इसमें और एक और चीज है जो रखते हैं। हाँ, कॉइन्स है इस वाले में। और ये क्या है, ये बाजू में ये जो पानी वानी पीने का या कुछ जो घर में हाँ। यूज होता है नॉर्मली वो रखा है। और ये प्रेस है, जो प्रेस कपड़े से हाँ धोते हैं। हाँ। और ऊपर ये मिरर है, इसमें मिरर में मेरे घर का मैप है, मतलब कि आपको मेरे घर पे ये सिचुएशन देखने के लिए आप कहाँ पे जा सकते हो। मतलब ये मैप कहाँ से शुरू होता है? ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? हाँ, इसका मतलब ये मैप जो आपने उसमें बनाया है, ये मैप इसके ऊपर है। हाँ, तो आदमी किधर से वो शुरू करेंगे, मतलब इस पहले लोकेशन? इसको देखेंगे, हाँ, देखा हमने। सिचुएशन क्या चल रही है, फिर वो यहाँ से देखो, यहाँ से देखते यहाँ पे भी एक लाइन है। ये समझाओ ना मुझे सिचुएशन को। सिचुएशन है कि ये प्रेस होती है, हाँ, जो मैंने आपको अभी बताया था कि लास्ट वर्क होता है एक दर्जी का। हाँ, उसके बाद पैसे आते हैं जब। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका। हाँ। देखिए पूरी कंपोजिशन है, 3 वर्क है, आगे आपको दिखाऊंगा। 3 बड़ी बड़ी कंपोजिशन है, वो आपको दिखाएगी कि हाँ ये सिचुएशन यहाँ से यहाँ तक बिल्ड कैसे हुई कहानी। तो ये है कि उन्होंने काम किया, हमारे घर पैसे आए। हाँ, है ना? हाँ। और ये जहाँ ये घटना घट रही है वो कहाँ पे घट रही है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाला कि यदि कुछ हो जाए, कुछ ना हो तो आपके पास ही है यहाँ जाने के लिए, मेरे घर पे। तो इसमें ये डाला मैंने। अभी अगली कंपोजिशन है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद फूड आया हमारे घर। अरे हाँ, अच्छा, इस तरफ से। हाँ, फूड आया। उसके बाद हमारे घर फूड आया, खाना आया। फिर उसकी अगली कंपोजिशन क्या, ये बहुत सारे काम है ऐसे हल्के। कौन सा देखो? फूड आया। फूड के बाद हम उस पैसे से हमने पढ़ना शुरू किया, मेरे भाई ने। अच्छा। हाँ, कैसे पढ़ना शुरू किया, जैसे उन्होंने काम किया आयन करके, जी का काम करके किया। तो फिर ये मैंने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दिया इसमें। मेरी बुक का जो नॉर्मल पढ़ता हूँ। यदि मुझे घर में जाओगे, यदि कहोगे कोई क्या काम करता है, एक लड़का का एक आर्ट करता है, एक लड़का इंजीनियरिंग किया। मेन आइडेंटिटी हम दोनों की। अब ये मैंने एक आर्ट की किताब रखी है, उसमें एक मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की किताब रखी है, ताकि कोई भी बंदा कोई भी आए तो उसकी आइडेंटिटी एकदम समझ आए। अच्छा, उसमें ऐसे ऐसे बंदे इस घर में रहते हैं, कुछ ऐसा काम किया जाता है इस घर में, तो ये उसकी आइडेंटिटी। ये 3 कंपोजिशन मैंने यहाँ पे इकट्ठी रखी। ये तीनों इकट्ठी हैं। आप एक, हाँ, ये देखो, आपने मैप वाला है इसमें? हाँ, मैप वाला। ये मैप देख नहीं पाएगा सब, क्योंकि है ना वो शीशे पे कार्व किया है मैंने, जो मिरर होता है ना। हाँ, ये मिरर पे कार्विंग की है मैंने। मिरर पे स्कल्पटिंग बोलते हैं, वो उस तरीके से किया कि काट के मिरर खुरच के। हाँ, हल्का हल्का दिख रहा है। हाँ, वो हल्का हल्का दिखेगा, लाइव नहीं देख सकते उसको ज्यादा। अच्छा, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है। बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, बहुत सुंदर। ये मतलब कि हमारे घर की एक छोटी कहानी है, अपने बारे में बता रहा हूँ, कैसा था, क्या रहा, कैसे है। क्योंकि लगभग जो मेरे जैसे बहुत परिवारों में, तो उन्हीं की एक कहानी है सब के साथ। और ये जो रॉड भी दिया है, उसका भी कोई मतलब है या जस्ट एज ए स्टैंड यूज है? कुछ एस्थेटिक भी हो, थोड़ा एस्थेटिक सेंस जो डिजाइनिंग सेंस, ये सब उसका यूज करके थोड़ा अच्छा काम करने की कोशिश किया जाए। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे तो मैंने देखा ही नहीं कभी चीजों को। और मैं ये समझता था पहले कि यार कि पेंटिंग कुछ नहीं है, पर फिल्म स्कूल में आके समझ में आया मुझे पेंटिंग भी बहुत चीज है। लोग पेंटिंग क्यों देखते हैं? पेंटिंग, मॉडर्न पेंटिंग मेरी आर्ट पेंटिंग ही बनाई है, पेंटिंग का है? हाँ, मेरे पास पेंटिंग्स है। दिखा। पेंटिंग भी मैंने बहुत की है। पेंटिंग, ये वाटर कलर पेंटिंग में जाके कहीं पे काम करना, उसका आनंद लेना, प्रकृति का कैसा कलर्स कैसे हैं। अच्छा, ये कहाँ पे बनाया था आपने? ये मैंने फोटो लेके आया था, मैंने घर पे ही बनाया था। मतलब कौन सी जगह की फोटो है ये नहीं मुझे पता कहाँ की फोटो है। ये फोटो थी मेरे पास, पर ये जो ओहर है ना, ये जैसे ये है, ये हमारा कुरुक्षेत्र की फोटो है। अच्छा। हमारा कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, उसका मैंने बनाया। ये क्या, कौन सा कलर यूज किया आपने? ये वाटर कलर एज इट इज आपने बनाया ना, जैसा वहाँ पे था? मतलब जैसा मुझे महसूस हो रहा है, या जैसे मेरे अंदर काबिलियत है बना देने, कलर समझने की। जहाँ से मैं कलर समझना शुरू किया, अच्छा कलर ऐसे घूमते हैं, ऐसे मिलते हैं, सब कुछ धीरे धीरे
तो कलर इस्तेमाल कर करके आपको हाँ, कलर समझ में आते हैं, कलर इस्तेमाल कर करके अच्छा। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि फिल्म मेकिंग में जाऊंगा, कि वहां पे मैं अपना काम का यूज कर सकूं, हाँ अच्छा डिजाइन कर सकूं, एक स्क्रीन को, एक शॉट को अच्छा डिजाइन कर सकूं। तो फिर मैं इधर आया कि मुझे इसमें काम किया तो कुछ नया किया जाए, कुछ रेवोल्यूशनरी काम किया जाए। रेवोल्यूशनरी मीन्स करूंगा, कोशिश है मेरी, पर पता नहीं। आपने स्केचेस भी बनाए कुछ पेंसिल से, हाँ, बहुत सारे। स्केचेस बहुत सारे। आपने ये भी सीखा स्केचेस? हाँ, स्केचेस मैं लाइव पोर्ट्रेट करता हूँ यहाँ पार्टुली में। वाह, ये देख रहा हूँ मैं ये। हाँ, ये भी मैंने, ये वहीं का है, तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हाँ। का। ये रथ और ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं? हाँ, बहुत टाइम लगा था मुझे, 15-20 दिन लगे बनाने। आप जब बहुत साल तक कुछ करते रहते हो ना, हाँ, तो एक अनुभूति है जो आपके मन से, एक विचार आते हैं उस काम के बारे में, अच्छा है ना? जैसे मैं इतने साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, हम्म, तो मुझे एक विचार आए कि यार राजा, तुम्हें ना अभी और भी चीजें जाननी है, लोगों के इमोशंस के बारे में जानना है। बीइंग एन एक्टर इज नॉट इनफ, एज एन आर्टिस्ट बहुत लोगों से मिलना है, उनका काम जानना है, चीजों को और सीखना है। तो मुझे ये अनुभूति हुई कि मुझे बहुत सारी चीजें जाननी है। हाँ हाँ, है ना? यही है। ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों से मिलना है, तब जाकर मैं चीजें समझ पाऊंगा, मैं फील कर पाऊंगा। ये मेरी अनुभूति हुई 5-6 साल के बाद। तो आप इतने साल से काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपको कुछ भी ऐसा हुआ कि अनुभूति से कुछ भी? हाँ, मेरे साथ भी ऐसे कुछ मैं पेंटिंग करता था ना, तो मुझे लगता था कि यार अधूरा हूँ मैं। जब मुझे कुछ बनाना तो मुझे उसका 3D भी पता होना चाहिए, 3D में कैसा लगेगा, मुझे उसका टेक्सचर पता होना चाहिए कैसा लगेगा। जो मुझे उसका ज्यादा पता होगा कि ये कैसा लगेगा, तो मुझे लगता है कि मैं और अच्छा काम, मतलब कि और अच्छे चीजों को समझ पाऊंगा। टेक्सचर कैसे होता है, चीजें कैसे होती हैं, पत्ता कैसे होता है, कैसे फ्लो बनता है उसका। तो फिर मैं स्कल्पचर अच्छे से करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि यार डिजाइनिंग भी कोई चीज होती है, हर चीज को डिजाइन करना एक अलग बात है। फिर मैंने कारें समझनी शुरू की, थोड़ी थोड़ी कारों का डिजाइन। हम कार क्यों खरीदते हैं? डिजाइन बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, डिजाइन, कलर। हाँ, हम प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? कोई प्रोडक्ट तो टाइम ही दिखा रहा है, घड़ी सब घड़ियां टाइम दिखाती है, और फिर डिजाइन कैसे डिजाइन किया उसको। तो इस चीज के कारण हम चीजों को खरीदते। फिर मैं यार डिजाइन बड़ी चीज आई थिंक। यस। फिर मैं डिजाइन की कोशिश करी, सीखने की, समझने की कोशिश की। फिर मैं धीरे धीरे, जब मैं उसमें भी काम किया, मैंने पढ़ता रहा, थोड़ा थोड़ा किताबें पढ़नी शुरू की, वीडियो देखनी शुरू की। फिर मेरा धीरे धीरे वो समझ में आया कि यार इस तरीके से थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा चीज को। फिर मेरे माइंड में मिनिमलिज्म का एक विचार आया कि चीज को ज्यादा मत दिखाओ, कम दिखाओ किसी भी चीज को। एप्पल फोन है, वो सिंपल डिजाइन है, हाँ, तो क्यों बिकता है उसका डिजाइन? क्योंकि आपको हर जितनी भी आसान चीज है ना, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, वो डिजाइन को एक रिच बनाता है। तो फिर आपने मेरे काम देखे अभी कितने सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखने में बहुत सिंपल है, पर उनमें एस्थेटिक सेंस है बहुत ज्यादा। वो धीरे धीरे आई मेरे अंदर। पहले मेरा ऐसा नहीं था। आपने पेंटिंग देखी, पहले की पेंटिंग है, पर जो आपकी पेंटिंग देखोगे वो बहुत मिनिमलिज्म। तो ऐसा मेरे अंदर धीरे धीरे आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार, मैं और भी कम हूँ, मुझे और भी कुछ देखना चाहिए। फिर मैं यार फिल्म मेकिंग में आया, चलो फिल्म मेकिंग में चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या। वो आर्ट भी तो कुछ है। मिनिमलिज्म वाला एक बार कॉन्सेप्ट वापस फिर से बताओगे क्या? मिनिमलिज्म ये था कि देखो, मतलब कि आपको कम में, वो होता है ना क्या, बहुत भारी चीज को ना, एक आचार्य होता है जैसे, जो अच्छा आचार्य होता है ना, वो बहुत मुश्किल चीज को आसान करके बता देता है। बिल्कुल। वही एक डिजाइन का, मैं इसी तरीके मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं पता और कैसे सोचते हैं। मैं भी यही है कि जो डिजाइन है ना, मुश्किल डिजाइन या डिजाइन अच्छा, उसको सिंपल रिस्टिक कैसे किया जाए, उसको इतना सिंपल, उतना परफेक्ट कैसे बनाया जाए कि वो लगे अच्छा। और सिंपल चीज मैंने देखी है आज तक, कि जो सिंपल होता है ना, उसको अच्छे तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, वही सुंदर लगेगी। जो ज्यादा उल्टी टेढ़ी मेढ़ी होगी, कभी सुंदर नहीं लगेगा। सिंपल एंड क्रिएटिव। हाँ, सिंपल एंड क्रिएटिव। मैंने ये चीज स्टीव जॉब्स से सीखा, क्योंकि मैं बहुत स्टीव जॉब्स को बहुत पहले से फॉलो उनका, क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे। तो मैंने डिजाइनिंग सेंस उनसे सीखी, धीरे 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 उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में सीख के, कि आप कितना अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो चीज, मिनिमलिस्ट।
उनकी आप देख रहे हैं बहुत मिनिमलिस्ट रहती है चीजें, ना उसमें ज्यादा बटन दिखाई देंगे आपको, ना बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, बहुत सिंपल रहेगा, पर आप उसमें बहते हो, उस डिजाइन वो आपको अच्छा लगता है इसलिए कि वो सिंपलिस्टिक है। और कलर भी आपको भड़के हुए नहीं दिखाई देंगे कि ये कलर लगा दिया, रेड पीला लाल नीला, अच्छे तरीके से, मतलब कि एकदम न्यूट्रल कलर, कलर का एक अच्छा फॉर्म रहेगा, कैसा रहेगा कलर, वो डिजाइनिंग सेंस धीरे धीरे डेवलप होती है। आप अभी कितने साल के हो? मैं 26। कितने साल से आप आर्ट ये सब कर रहे हो? मैं जो नॉर्मल करने लगा था, मतलब कि प्रोफेशनली करने लगा था, मैं जब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करना शुरू किया, हाँ, तब मैं धीरे धीरे आर्ट को समझना शुरू किया। फिर वही है कि मैं करता रहा, अब भी कर ही रहा हूँ। मुझे कितने साल हो गए, 5-6-7 साल हो गए, 6 साल तो हो गए पेंटिंग और ये सब करते हो। पेंटिंग। उसके पहले आप पढ़ाई कर रहे थे सर? उससे पहले भी पेंटिंग करता था, बचपन से कर रहा हूँ। इन टोटल बताओ, जब से आपने ये पेंटिंग जब से शुरू करी? जब मैं आई थिंक 3rd-4th क्लास में था, 5th में, जहाँ पे मैंने शुरू किया था। अब तक कर ही रहा हूँ। कितने साल हो गए आपके? अभी 26 साल के हो? 5 10 देख लिया कितने साल का, 24 साल हो गए मुझे, 18-19 साल तो करते हैं। 18-19 साल से कर रहे हो हरीश भाई? तो मुझे बताओ 18-19 साल से आप ये कर रहे हो, मतलब आर्ट फॉर्म इसमें 6-7 साल का नहीं, ज्यादा हो गया, 18-19 तो हो गया, कितना 15 मान लेते हैं, 15 साल तो कर ही रहे। 15 साल तो हो गए मुझे। 15 साल से आप ये कर रहे हो, तो कुछ मुझसे शेयर करना चाहोगे कि ये आर्ट आप शेयर कर रहे हो? कभी कभी होता है ना, हम कुछ आर्ट क्रिएट करते हैं, जैसे आपने क्रिएट किया, मुझे इस पर्सपेक्टिव से तो मैं देख ही नहीं पाता है ना, या मेरे दिमाग में अभी आया। तो आप 15 साल से आर्ट कर रहे हो, पेंटिंग्स बना रहे हो, तो कभी ना कभी तो कुछ होगा जो आपके ही आर्ट ने आपको कुछ नया दिखाया होगा, आपको कुछ एक्सप्लोर कराया होगा। हाँ, मैं या लाइफ के बारे में बताया। वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं पेंटिंग कर रहा था, मैं करता रहा था, बहुत दिन से करता रहा था। हाँ, पर मुझे एक दिन समझ में आई मेरी पेंटिंग कुछ बोल नहीं पा रही है। हाँ, वो प्रेमचंद वाली जो मैंने आपको बताया। हाँ, फिर मैंने प्रेमचंद का आर्ट पढ़ा, तब मैंने अपनी आर्ट की अप्रोच डिफरेंट की। क्या बदला आपने? मैंने बदला कि मैं अब इस तरीके से अपनी बात कहना शुरू करूंगा। बात तो पेंटिंग में भी कहनी है, हाँ, जो कहनी है इसमें भी कहनी है, इसमें उसको अच्छे तरीके से कह दूंगा मैं अपनी आर्ट को, तो इसलिए मैंने उसको फॉर्म बदल दिया अपना पेंटिंग का। हाँ, अब मैं फिल्म मेकिंग में आ गया। अच्छा, पेंटिंग छोड़ के आप इसमें आए? हाँ, कि स्टोरी टेलिंग में। हाँ, कि अपनी बात दूसरे तरीके से कहूंगा, इसमें मुझे नहीं लग रहा मैं सही तरीके से हूँ, क्योंकि इतनी आर्ट कर रहे पर वो बात नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिल्म का क्या असर ज्यादा होता है लोगों पे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आर्ट क्या है, देख के चले गए, पर फिल्म का असर ज्यादा रहता है लोगों पे, क्योंकि फिल्म आपके माइंड में आप लोग देखते हो तो स्टोरी जो होती है ना, वो आपके माइंड में चलती है साथ साथ। कैसी फिल्म बनाना चाहते हो आप? मैं फिल्म कैसे बनाना चाहता हूँ, मैं फिल्म जैसे सत्यजीत रे सर देखी आपने? हाँ, सत्यजीत रे सर। हाँ हाँ, तो मैं सत्यजीत रे की फिल्में बहुत अच्छी लगती है। अगर मान लो मैंने नहीं देखी तो फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? मैं बताऊंगा कि एक नॉर्मल जो जिंदगी होती है, जो नॉर्मल घटनाएं होती हैं, हाँ, एक जो अंदर के जो ह्यूमन नेचर होता है ना असली, हाँ, जैसे मेरे बचपन में कुछ घटना घटी, हाँ, वो कुछ ऐसी बातें की जो मारती धड़कती नहीं हो, पर असलियत हो गया, आज मैं समझ में, अच्छा ऐसी भी चीजें होती है जिंदगी में। अच्छा, हाँ, अभी मैं एक फिल्म देख रहा था बाहर की, उसमें एक बच्चा को खाना नहीं मिलता, वो भूखा रहता है, तो वो ऐसी कहानी की, एक बच्चे की भी कहानी, छोटे बच्चे की कहानी, कमर्शियल, मतलब कमर्शियल का अलग चक्कर है, पर मुझे ऐसी ज्यादा कहानी अच्छी लगती है, ऐसी कहानियां बतानी जो हमारे नजदीक हो, दिल के नजदीक हो कुछ। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं दिल और दिमाग के, देखिए, अपने नजदीक की जो कहानी हो, मुझे लगा कि आप भी कनेक्ट कर सको उस चीज, आपके बचपन में भी घटने घटे होंगे, मेरे में भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ऐसी कुछ घटनाएं मैं शेयर करता हूँ ज्यादातर। बिल्कुल, जिस चीज से हम रिलेट कर पाते हैं, हाँ, शायद हम ज्यादा। मुझे मार धाड़ थोड़ा इतना भाता नहीं किया, कमर्शियल काम। हाँ हाँ, मुझे ऐसा काम ज्यादा अच्छा लगता है। ऑफकोर्स एक इमोशन एक ऐसा चीज है, ज्यादा कमर्शियल हो जाएगा। एक इमोशनल फिल्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग क्यों बात करते हैं उनकी फिल्म की इतने सालों के बाद भी, हाँ, जाने के बाद भी। कमर्शियल फिल्म मारदार लोग देखते हैं, मजा करते हैं, हाँ, वो भूल जाते हो आप। हाँ, तो देखो उनके नहीं रहने के बाद या आज से 100 साल के बाद भी उनका नाम लिया जाएगा। हाँ, वो है, राइट ना। एक और सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा, मतलब ऑन कैमरा आखिरी सवाल, उसके बाद मैं और बात करूँगा। एज अ हरीश, आपका लाइफ के बारे में क्या फिलॉसफी है?
जिंदगी को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे जीते हो? देखो, आज से 3 साल पहले मेरी जिंदगी मुझे लगता है मेरी जिंदगी आप कहोगे पर अलग थी, बहुत अलग थी। जैसा आप मुझे आज देख रहे हो ना, हाँ, ऐसा नहीं था मैं। समझाओ। मैं बहुत अब चेंज हुआ हूँ। पहले मैं चप्पल नहीं पाता था, हाँ, चप्पल नहीं डालता था, मैं कॉलेज में बिना चप्पल के जाता था। हाँ, और मतलब कि थोड़ा सा ये था कि मुझे काम करना है जिंदगी में, मुझे और कुछ नहीं करना। फिर मेरी समझ में धीरे धीरे आया कि काम भी जरूरी है, अच्छे से जीना भी जरूरी है, और जीना कैसे है ये भी जरूरी है। आपको सीखना पड़ेगा जीना भी, आपको रहना कैसे है, डील कैसे करना है लोगों से। आर्ट करना एक अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जो ऐसे भूखे मर गए, बहुत भूखे मरे हो। तो मैंने उस समय धीरे धीरे सीखा कि यार नहीं, इस तरीके से तो नहीं जिया जाएगा। क्योंकि मैंने उस समय पे मुझे किसी ने बोल दिया, एक आर्टिस्ट ने आके, आर्टिस्ट नहीं मतलब कि नॉर्मल जो बात चलती रहती है, उसमें एक आर्टिस्ट ने बोला कि यार जो तुम्हें अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको कमर्शियल छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कमर्शियल कतई छोड़ दिया, 1% भी नहीं किया। तो मैं क्या, उसके कारण मैं भूखा मरा, मुझे खाना नहीं मिला, क्योंकि मुझे था कि आर्टिस्ट नहीं बन पाऊंगा ऐसे। तो क्योंकि उस टाइम क्या बच्चा दिमाग था, अभी नए नए आप आए कॉलेज में, तो आपको ऐसी एकदम ऐसी इंटरप्रिटेशन या ऐसी बात सुनने को मिले, तो आपका मेरा और ये था कि मुझे आर्टिस्ट बनना दुनिया में सबसे बड़ा। तो अभी अब लाइफ में आर्टिस्ट तो आपको बनना है, आपके हाँ। बातों से भी मालूम है, आप चाहते भी हो वैसे बनाना, पर जैसे आपने बोली फिल्म बनाओगे, है ना, वो कमर्शियल नहीं रहेगा, वो आर्टिस्टिक रहेगा। नहीं, कमर्शियल रहेगा भी, क्योंकि हमें खाना भी है। हाँ, तो वो बैलेंस कैसे कैसे रखोगे आप? ये अभी लाइफ में कैसे रखते हो अपने आर्ट में, देखो जो कमर्शियल और आर्टिस्टिक दोनों रहे? देखो, मैं कमर्शियल अलग करता हूँ, कमर्शियल का काम आया करके दे दिया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो करके देने का काम, उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो क्लाइंट का काम ऐसे करके दे दो। और आपका मेन है कि आपको जिंदगी में बैलेंस तो रहना चाहिए माइंड के अंदर। क्योंकि देख लो, टेस्ला चीजें, और वो क्या नाम, स्पेसएक्स नहीं, आज एक और टेस्ला के साथ दूसरे कौन थे? अच्छा, निकोला टेस्ला के साथ एक और क्या, डीसी करंट होना था ना। हाँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। निकोला टेस्ला और चलो वो भी छोड़ दो। चलो एक और है, आपने विंसेंट वैन गॉग है, पाब्लो पिकासो है। पाब्लो पिकासो दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर बने, पर उनके पास पैसा अच्छा था। विंसेंट वैन गॉग भी दुनिया के महान पेंटर में गिने जाते हैं, पर वो भूखे मरे। क्यों बताओ? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार काम करने एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि दबा के काम करो, पर काम ऐसे करो कि काम भी होए आपका और आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छा रहे, अब भूखा भी ना मरो। इस तरीके से मतलब बैलेंस करो जिंदगी को। तो फिर मैं इस तरीके से मैंने अपने आप को धीरे धीरे चेंज किया कि नहीं, आर्ट ऐसे नहीं करते, बस कर ही रहे हैं। आपके पास काम करने के लिए सामान नहीं, आप कितनी अच्छी आर्ट करोगे, कर तो लोगे आप, पर कैसे करोगे? अब मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, मेरा परिवार अच्छा नहीं है इतना, जो मैं इस चक्कर में पड़ गया कि मुझे कमर्शियल नहीं करना कतई भी। आर्टिस्ट तो पता नहीं कब तक बनूंगा जाके, तो उस समय तक तो मैं आर्टिस्ट भी नहीं बन पाऊंगा, उससे पहले मर जाऊंगा ना। तो फिर वो धीरे धीरे समझ में आई, मेरा भाई मेरा परिवार ऐसा है नहीं भाई, मैं अपने आप को खुद संभालता हूँ, मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ और खुद पैसे कमाता हूँ, कमर्शियल काम करता हूँ बाहर का, तो ऐसे मैं अपनी मतलब जिंदगी चलाता हूँ। तो ये धीरे धीरे आया मेरे अंदर, क्योंकि मैं भूखा रहा हूँ अपनी जिंदगी में, बहुत भूखा रहा हूँ। ना यार, भगवान ना करे कभी कोई भूखा रहे। लाइफ को अगर आप कुछ 2 लाइन में या 1 लाइन में बताना चाहो तो क्या बोलोगे आपके लिए? हाँ, मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। मेरे लिए तो है कि मस्त जियो यार, ज्यादा टेंशन नहीं लो, काम करो, ठीक जियो, मतलब कि खुशी से जियो, रो के नहीं, मस्त जियो, जो भी आ रहा है अच्छा है, बस काम करते जाओ खुशी से, सब कुछ हंस के। आप ऐसे रहते हो? मैं ऐसे रहता हूँ, हंसता हुआ खेलता हुआ, मेरे पास चाहे कुछ ना हो खाने के लिए, फिर मस्त रहता हूँ, हंसता भी रहता हूँ। और सबसे मतलब कि सबसे पोलाइट, मतलब कि ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, पोलाइट, अच्छे तरीके से रहो, मतलब बड़े की इज्जत करो, छोटे की भी प्यार करो, छोटे बच्चे। हाँ, एक और है, बड़ों के बड़े जैसा रहो, बच्चों के बच्चे जैसा रहो, और अपनों के अपने जैसा रहो, सबसे अच्छा लगता है मुझे ऐसा। क्या बच्चे आए और आप उनको डांट रहे हो, चलो बाहर निकलो यहाँ से, वो छोटे बच्चे, उनको छोटा बच्चा बन के रहना अच्छा लगता है, वो सीख पाएंगे तब आपसे कुछ, वरना नहीं सीखेंगे, मतलब कि ज्यादा और बड़ों के साथ बड़ा,
चलो आपकी एक यहाँ पे स्कल्पचर लगी है ना, आपने एक बनाया है? हाँ और भी है हाँ, मेरे स्कल्पचर बहुत हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट यहाँ में? पे एक है, अभी मैं बाहर के लिए कर रहा हूँ एक काम, मतलब हम्म। एक प्रोजेक्ट है करीब करीब। तो अभी आप मुझे कुछ दिखा सकते हो यहाँ पे जो आपने बनाया? If you are watching this video till yet, then welcome to the family of Trulet, Threads of Life, Art and Theatre.